विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात पर ब्रह्मा है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। बोलो एकादशी मैया की जय। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप पो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पो कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्वागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णव का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इस कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पोष के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने से असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया।
उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी लेकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंगों के से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी ये मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब रूप ना जोड़े या नित नित नई कहानी, बिन मतलब रूप ना जोड़े या नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, ले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के बस बहमी है ये मन के। सुख दुख पहलू जीवन के बस बहम है ये मन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहली उलझी है, जीवन की पहली उलझी मैं कैसे सुलझाऊं।
जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे कोई माने कोई रूठे, बंधन दुनिया के झूठे कोई माने कोई रूठे, संजू चाहे जग छूटे ये तार कभी ना टूटे, संजू चाहे जग छूटे ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मैं तेरा हो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजन। गई जब से मिला तो सावरे, जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई मेरी अंधेरी जिंदगी जब रोशन हो गई, मेरी अंधेरी जिंदगी जब रोशन हो गई। खाता रहा हूँ ठोकरे दर दर की मैं सदा, खाता रहा हूँ ठोकरे दर दर की मैं सदा। हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया, हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया, तूने दिखाई राह तो मंजिल मिल गई, तूने दिखाई राह तो मंजिल मिल गई। जब से मिला तो सावरे किस्मत जिसके मन में हरी है, तिरंग तो वही जिसके मन में हरी है। चंदन लगाने से पापी तेरे जाते हैं, चंदन लगाने से क्या पापी तेरे जाते हैं। सांप क्यों ना तिरके जिसका चंदन में ही घर है, सांप क्यों ना तिरका जिसका चंदन में ही घर है। तिरंगे वही जिसके हीरे में हरी है, तिरंगे वही जिसके मन में हरी है। फूल चढ़ने से क्या बुरा कर देता है, फूल चढ़ने से क्या बुरा तेरे जाता है। बुरा क्यों ना तिरगा जिसका फूल में ही घर है, बुरा क्यों ना तिरगा जिसका फूल में ही घर है। तिरंगा तुम जी रहियो निर्जल कादसी जो मीरा न रही थी, रहियो निर्जल कादसी जो मीरा न रही थी, कादसी रही थी राधा जी ने, कादसी रही थी राधा जी ने। तेरे सन से वर पाए मेरे राम जी, तेरे सन से वर पाए मेरे राम जी। रहियो निर्जल कादसी जो मीरा न रही थी, रहियो निर्जल कादसी जो मीरा न रही थी। कादसी रही थी सीता जी ने, कादसी रही थी सीता जी ने। राम चार वर पाए
जी रामचंद्र वरे पाए मेरे राम जी रैयो निसल काद सिजो मीरा ने रखी रैयो निसाज में बरसद माया पैदल चलद एक पल में ओ माया पैदल चलद एक पल में सतगुरु का नाम तेरा हो जाएगा कल्याण तू तो फंस गया माया के जाल में ओ तू तो फंस गया माया के जाल में माया कोठी में बर्बाद माया बंगले में बर्बाद माया झोपड़ी बनवाद एक पल में ओ माया झोपड़ी बनवाद एक पल में भगत का नाम तेरा हो जाएगा कल्याण तू तो फंस गया माया के जाल में ओ तू तो फंस गया माया के जाल में माया हलवा बिकुअद माया पूरी बिकुअद माया टुकड़ी चुगद एक पल में ओ माया टुकड़ी चुगद एक पल में सतगुरु का नाम तेरा हो जाएगा कल्याण तू तो फंस गया माया के जाल में हो तू तो फंस गया माया के जाल में माया बैर भी करवद माया प्यार भी करवद माया फैसला करवद एक पल में ओ माया फैसला करवद एक पल में सतगुरु का नाम तेरा हो जाएगा कल्याण तू तो फंस गया माया के जाल में हो तू तो फंस गया माया के जाल में माया एक पल में ओ माया धरती पे गिरद एक पल में मारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया तो पे नाम है तुम्हारा हो चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले हृदय में वास तुम्हारा हो चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले हृदय में वास तुम्हारा हो जब छोड़ चलूं इस दुनिया तो नाम है तुम्हारा हो घनश्याम नाम की चादर हो जब गहरी नींद में सोया हूँ घनश्याम नाम की चादर हो जब गहरी नींद में आया रे गंगा में गोता लाया एक पंडित किनारे आया हो लला ये कटका मुझे दे दे तेरा लुगड़ी हो जा माया हो लला ये कटका मुझे दे दे तेरा लुगड़ी हो जा माया हो पंडित घर जाकर तुझे दूंगा बिना टिकट रेल में अड़ जाओ पंडित घर जाकर तुझे दूंगा बिना टिकट रेल में चढ़ जाओ नारसिंह घर अपने आया वो तो पंडित गैल आया नरसिंह घर अपने आया वो तो पंडित गैल आया घर वाड़ी
आया, एक पंडित किनारे आया। ओ लाला एक टका मुझे दे दे, तेरा दुगनी हो जाए। ओ लाला एक टका मुझे दे दे, तेरा दुगनी हो जा माया। ओ लाला एक टका मुझे दे दे, तेरा दुगनी हो जा माया। यही वो चक्कर तान कर सो गया, उसके घर वाले पूछन लगे। वो चक्कर तान कर सो गया, उसके घर वाले पूछन लगे। ओ अभी नरसिंह है क्या हो गया, जो चादर तान कर सो गया। ओ अभी नरसिंह है क्या हो गया, जो चादर तान कर सो गया। पड़ गया घर वालों ने पिंजड़ा बनाया, पतोले समतानों में टेका। घर वालों ने पिंजड़ा बनाया, पतोले समतानों में टेका। ओ लाला एक टका मुझे दे दे, क्यों जान गंवारे। ओ लाला एक टका मुझे दे दे, क्यों अपनी जान गंवारे। ओ पंडित अपना रूप दिखा दे, मैं सारी लुटा दूँ माया। ओ पंडित अपना रूप दिखा दे, मैं सारी लुटा दूँ। मुझे याद नाइक तोरा, ओ मेरे हर नानी बेटी, मुझे उसे कई बात बताना। ओ मेरे हर नानी एक बेटी, मुझे उसे कई बात बताना। उन्हें ऐसा बात भरूंगा, याद है दुनिया सारी। ओ मैं ऐसा बात भरूंगा, याद है दुनिया सारी। यही तेरे सन ने भात भराया, या अमर हो गई कहानी। तेरे सन ने भात भराया है, मैं जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौशल्या कैसी घड़ी ये जीवन में आई, कैसी घड़ी ये जीवन में आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है। कौशल्या की आंखों के तारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राजे दुलारे, दशरथ जी के राजे दुलारे। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जाओ राम अब समय हो रहा है, जाओ राम अब समय हो रहा है। घर का उजाला में हो रहा है, घर का उजाला में हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है।